शादी के बाद नील ने किया सभी के सामने तेजस्विनी से बड़ा वादा। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा जबरदस्त ड्रामा जो आपके दिल को छू जाएगा। कहानी में अब शुरू होगा एक नया अध्याय जहां तेजस्विनी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगी, लेकिन सवाल यह है, क्या लीना और ऋतुराज उसे रोक पाएंगे? आइए जानते हैं इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी की पूरी झलक। सुबह की पहली किरण। शादी के बाद की पहली सुबह, घर में चारों तरफ नई खुशियों का माहौल है। तेजस्विनी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होती है। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं, मानो उसे नए जीवन की शुरुआत का आशीर्वाद दे रही हों। वह अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराती है। उसके मन में कई सवाल हैं, कई सपने हैं, कई उम्मीदें हैं। तभी पीछे से नील धीरे से आता है और कोमल आवाज में पूछता है, क्या सोच रही हो तेजस्विनी? तेजस्विनी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बस यही सोच रही हूं कि अब मेरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन मेरे सपने, क्या वो अब अधूरे रह जाएंगे? दिल की बात। तेजस्विनी कुछ पल रुकती है, फिर हिम्मत जुटाकर कहती है, नील, मैं चाहती हूं कि मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करूं। मैंने हमेशा सपना देखा है कि मैं कुछ बड़ा करूं, अपनी पहचान बनाऊं। और साथ ही मैं अपने म्यूजिक करियर पर भी काम करना चाहती हूं। गाना मेरा शौक नहीं, मेरा जुनून है। नील ध्यान से उसकी बात सुनता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहे, दरवाजे के बाहर खड़ी लीना, नील की मां, यह सब सुन लेती है। मां का गुस्सा। लीना कमरे में आती है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। वह ऊंची आवाज में कहती है, क्या कहा तुमने? इस घर की बहू बाहर जाएगी, गाना गाएगी? नहीं तेजस्विनी, अब तुम्हारी दुनिया यही घर है। तुम्हारा काम सिर्फ घर की जिम्मेदारियां निभाना है। पूरा घर सन्न रह जाता है। तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वह दृढ़ आवाज में कहती है, मां जी, यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, यह मेरे बाबा का सपना है। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि बेटी, अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ना। मैं उन्हें अधूरा नहीं छोड़ सकती। नील का फैसला। नील मां की बातों से परेशान हो जाता है। एक तरफ मां की उम्मीदें, दूसरी तरफ पत्नी की इच्छाएं। लेकिन जब वह तेजस्विनी की आंखों में देखता है, उसे उसमें सच्चाई और हिम्मत दिखाई देती है। वह सबके सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं तेजस्विनी का हर कदम पर साथ दूंगा। उसके सपनों के रास्ते में कोई नहीं आएगा, और मैं खुद भी नहीं। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो जाता है। तेजस्विनी की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसका हमसफर सिर्फ उसका जीवन साथी नहीं, बल्कि उसके सपनों का साथी भी है। लेकिन लीना अंदर ही अंदर जल उठती है। वह मन ही मन सोचती है, इस लड़की ने मेरे बेटे को बदल दिया है। अब इसे सबक सिखाना ही होगा। नई मुसीबतें। अब शुरू होती है तेजस्विनी की असली परीक्षा। लीना हर दिन उसे परेशान करने के नए तरीके ढूंढती है। कभी घर के कामों में इतना उलझा देती है कि तेजस्विनी को पढ़ाई का वक्त ही नहीं मिलता। तो कभी नील के सामने उसकी बुराई करती है, ताकि उनके बीच दूरियां आ जाएं। तेजस्विनी सब कुछ सहती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर करती है, क्योंकि उसे अपने बाबा का वादा याद है। कहानी में ट्विस्ट। ऋतुराज की एंट्री। तभी कहानी
स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में अब ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। यह ट्विस्ट इतना चौंकाने वाला होगा कि हर दर्शक की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच, उसके इरादे और उसके दिल की बातें सामने आने वाली हैं। अब तक की कहानी में आपने देखा कि तारा, जो हमेशा से चालाक और स्वार्थी रही है, उसने अपनी चालों का ऐसा जाल बुना कि सब कुछ अपने नाम करवा लिया। उसने बड़ी चतुराई से सारा बिजनेस, जो कभी सभी और उसके परिवार का था, अपने कब्जे में ले लिया। और यही नहीं, उसने एक बेरहम फैसला लेते हुए सभी और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। वो पल सभी के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब उसके बच्चों के सिर से छत छिन जाती है, यह सभी के चेहरे पर साफ झलकता है। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन उसके हौसले नहीं टूटते। वह अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ लेती है और ठान लेती है कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वह अपने बच्चों के साथ कभी हार नहीं मानेगी। दर-दर की ठोकरें खाने के बाद आखिरकार सभी को एक छोटा सा घर मिलता है। घर भले ही छोटा हो, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की किरण जग जाती है। वह जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। दिन भर अस्पताल की मेडिकल ड्यूटी, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, सब कुछ एक साथ संभालना उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। हर दिन सभी के लिए एक नई परीक्षा बन जाता है। थकान से टूटता शरीर, आंखों में नींद की कमी, लेकिन दिल में केवल एक ही अरमान, बच्चों को बेहतर जिंदगी देना। कई बार वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं सही कर रही हूँ? मगर फिर उसकी माँ वाली ममता उसे जवाब देती है, हाँ, तू सही कर रही है। और तभी कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सभी की जिंदगी की दिशा बदल देता है। सालों बाद सई और नील की अचानक मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होती, बल्कि बीते वक्त के जख्म एक बार फिर ताजा हो जाते हैं। सई की आंखों में आंसू हैं, दर्द है, पछतावा है। वो नील को अपनी सारी कहानी बताती है, कैसे उसने अकेले बच्चों की परवरिश की, कैसे तारा ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया, और कैसे अब हर किसी की जिंदगी बिखर चुकी है। नील ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना कुछ हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसका दिल सवालों से भर जाता है, मैं कहाँ था? मैं क्यों नहीं था सई के साथ जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी? लेकिन असली राज अभी भी छिपा है। नील को अभी तक यह नहीं पता कि सई ही सभी की असली माँ है। यह सच जब सामने आएगा तो पूरी कहानी करवट ले लेगी। नील की सोच, उसके फैसले, उसके रिश्ते, सब कुछ बदल जाएगा। और फिर आता है कहानी में एक भावनात्मक झटका। एक दिन सभी अपने ड्यूटी के दौरान अस्पताल पहुंचती है। वहां वह एक केस की जांच में लगी होती है कि तभी उसकी नजर आईसीयू में पड़ी एक महिला पर जाती है। उस महिला का चेहरा उसे कहीं देखा सा लगता है। वह सोच में पड़ जाती है, मैंने इसे कहाँ देखा है। धीरे धीरे वह महिला के पास